हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही घर के काम करना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। सुबह से लेकर रात तक रसोई की गर्मी, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों का ध्यान रखना और ऊपर से तेज़ धूप और पसीना, शरीर दिमाग दोनों थक जाते हैं। कई महिलाएं दिन खत्म होते होते इतनी थक जाती हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं बचा पाती। लेकिन क्या हो अगर कुछ आसान और समझदारी भरे तरीके अपनाकर यही काम बिना ज़्यादा थके, बिना ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस किए और कम मेहनत में किए जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही सरल और घरेलू काम के तरीके बताने वाली हूँ जो गर्मियों में हर महिला की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और ये आपके रोज़ के काम को आधा और आसान कर देंगे। तो दोस्तों, गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी होती है शरीर का जल्दी थक जाना। जैसे ही हम काम शुरू करते हैं, थोड़ी देर में पसीना आने लगता है और शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि दिन की शुरुआत सही तरीके से की जाए। सुबह जल्दी उठने की आदत गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, इसीलिए भारी काम जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोना या रसोई का ज़्यादा काम सुबह जल्दी निपटा लेना चाहिए। इससे न सिर्फ शरीर कम थकता है, बल्कि पूरा दिन भी आराम से निकल जाता है। कई महिलाएं देर से उठती हैं और धूप बढ़ने के बाद काम शुरू करती हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और थकावट दोनों बढ़ जाते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी टाइमिंग बदल लें तो गर्मियों के काम करना काफ़ी आसान हो सकता है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में पानी पीने की आदत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। घर के काम करते करते महिलाएं अक्सर खुद का ध्यान रखना ही भूल जाती हैं। पूरे घर के पानी पीने का ध्यान, उनका ख्याल तो रखती हैं, लेकिन खुद महिलाएं कई बार घंटों तक पानी नहीं पीती हैं। इसका असर शरीर पर तुरंत दिखाई देता है, जैसे सिर दर्द होना, कमजोरी, चक्कर और ज़्यादा थकान महसूस होना। इसीलिए कोशिश करें कि हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिए। अगर साधारण पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप जैसे नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया या नारियल का पानी हो गया, या घर में कोई भी जूस या कोई भी शरबत बना के आप पी सकती हैं। इससे शरीर ठंडा रहता है और काम करने की ताकत बनी रहती है। याद रखिए, अगर शरीर अंदर से ठंडा रहेगा तो बाहर की गर्मी का असर भी कम महसूस होगा। तो दोस्तों, अब आती है बात रसोई के काम की। रसोई का काम गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि गैस की गर्मी पूरे शरीर को परेशान कर देती है। ऐसे में कोशिश करें कि खाना बनाने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट बनाएं। जैसे सुबह और शाम के समय ज़्यादा कुकिंग करें और दोपहर में कुछ हल्का फुल्का ही बनाएं। कई चीज़ें पहले से तैयार करके फ्रिज में रखी जा सकती हैं, जैसे सब्जी काट कर रखना, आटा गूंद कर सुबह, मतलब हमने आटा गूंद के रख लिया, सुबह मॉर्निंग में ही खट्टा एक साथ आटा गूंद के रख लिया, या मसाले पहले से ही तैयार करके रख लिए। कई बार ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इससे बार बार रसोई में ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता। अगर संभव हो तो रसोई में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं। खिड़कियां खुली रखें ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके। छोटे छोटे बदलाव आपकी मेहनत को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कपड़े धोना और सुखाने का काम भी गर्मियों में बहुत थका देता है। कई बार तेज़ धूप में कपड़े डालने और उतारने जाने पड़ते हैं।
जिससे शरीर और ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब हम ऊपर कपड़े उतारने जाते हैं ना और डालने भी चाहते हैं, क्योंकि सुबह से ही धूप निकल जाती है, तो पर सुबह की जो धूप होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, पर धीरे धीरे जैसे धूप बढ़ती चली जाती है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है छत में कपड़े डालना। तो दोस्तों इसीलिए कोशिश करें कि सुबह कपड़े जल्दी धो लीजिए। अगर मशीन है तो उसका सही इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े जमा ना होने दें। साथ ही हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े ही पहने और इस्तेमाल करें। तो दोस्तों गर्मियों में भारी कपड़े शरीर की गर्मी को और बढ़ा देते हैं, इसीलिए हमें सूती और कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि ये पसीना भी जल्दी सोखते हैं और शरीर को भी आराम देते हैं। तो दोस्तों घर की सफाई करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई महिलाएं पूरे घर एक ही बार में साफ करने लगती हैं, जिससे शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है। बेहतर होगा कि काम को हिस्सों में बांट लें, जैसे एक समय में सिर्फ एक कमरा साफ करें, फिर थोड़ा आराम करें और फिर पानी पिएं। लगातार काम करते करते रहने से शरीर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। अगर आप बीच बीच में 5 से 10 मिनट का आराम कर लें तो शरीर फिर से एक्टिव महसूस करेगा। याद रखिए दोस्तों, खुद को मशीन की तरह लगातार चलाना समझदारी नहीं है। शरीर को आराम देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना ज़रूरी है। गर्मी में सही कपड़े पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार महिलाएं घर में भी ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जो बहुत टाइट और भारी होते हैं, जिससे पसीना ज़्यादा आता है और शरीर असहज महसूस करता है। हमेशा हल्के रंग और ढीले ढाले कपड़े और सूती कपड़े ही पहनें। इससे शरीर को हवा मिलती रहती है और गर्मी कम लगती है। एक और ज़रूरी बात है खुद के खाने का ध्यान रखना। कई महिलाएं पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद खुद ठीक से खाना नहीं खाती हैं, लेकिन गर्मियों में शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हल्का लेकिन पौष्टिक खाना ज़रूर खाएं। मौसमी फल होते हैं, जैसे गर्मियों के जो फल फ्रूट्स आते हैं, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, आम भी इसमें आप खा सकते हैं। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। अगर खान पान सही रहेगा तो शरीर में कमजोरी कम होगी और काम करने में भी आसानी महसूस होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं मानसिक थकान। मानसिक थकान भी गर्मियों में बहुत बढ़ जाती है। जब शरीर गर्मी से परेशान होता है तो दिमाग भी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। इसीलिए ज़रूरत है कि दिन में थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें। चाहे 10 मिनट बैठकर ठंडा पानी पीना हो, पसंद का गाना सुनना हो या बस आंखें बंद करके आराम करना हो। ये छोटी चीज़ें मन को शांत रखती हैं। अगर मन शांत रहेगा तो घर के काम बोझ नहीं लगेंगे। तो दोस्तों बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि घर का हर कोना, हर काम सिर्फ उन्हें ही करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर घर के दूसरे सदस्य थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो महिलाओं पर बोझ काफ़ी कम हो सकता है। बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे अपना सामान सही जगह पे रखना, पानी की बोतल भरना। तो दोस्तों घर परिवार सबका होता है, इसीलिए जिम्मेदारी भी मिलकर ही निभानी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं रात की तैयारी की। अगर आप रात में अगले दिन की थोड़ी तैयारी कर लें तो सुबह का काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, जैसे सब्जी निकाल कर रखना, कपड़े तैयार करके रखना, ज़रूरी चीज़ें एक जगह रखना। इससे सुबह की भागदौड़ कम होती है और दिन की शुरुआत आराम से होती है। गर्मी में जितना कम भागदौड़ होगी उतना ही शरीर कम थकेगा। तो दोस्तों गर्मी का मौसम हर साल आता है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करें तो इस मौसम को आसान बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर काम परफेक्ट हो, ज़रूरी यह है कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। घर का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है।
अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी पूरे परिवार को अच्छे से संभाल पाएंगी। इसलिए खुद को थका कर नहीं बल्कि समझदारी से काम कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो दोस्तों, गर्मी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा काम करना मुश्किल लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय।